केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समय एवं कार्य टाइम एंड वर्क का पार्ट 8 देखेंगे। रूल नंबर हम लोग 8 आज सीखेंगे। 7 रूल नंबर 7 सीख चुके थे, पार्ट 7 तक हो चुका था। आज पार्ट 8 में हम लोग रूल नंबर 8 देखेंगे। रूल नंबर 8 में कह रहा है ए और बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः x दिन एवं y दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से d दिन पहले कार्य करना छोड़ दिया। तो बताएं कि इस प्रकार कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। कह रहे ए और बी किसी कार्य को, ए एक व्यक्ति है और बी कोई व्यक्ति है, किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः ए एक्स दिन में कर रहा है और बाई बी है जो बाई दिन में काम कर रहा है, यानी समय दिया हुआ है। आगे कहता है दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से डी दिन पहले, इस कह रहा है कि कार्य समाप्त होने के डी दिन पहले, मतलब काम मान लीजिए यहाँ तक करना था। यहाँ मान ले हम यहाँ से अगर काम स्टार्ट करते हैं तो काम यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ तक आए। इस पॉइंट से काम को स्टार्ट करके यहाँ तक आए और काम हमको आगे, लेकिन यहाँ तक काम करना था, लेकिन यहाँ तक हमने किया और काम को क्या किया, छोड़ दिया। यही कह रहा है परंतु कार्य समाप्त होने से डी दिन पहले, माने काम समाप्त होने से डी दिन पहले, यानी कि यहाँ तक हम अगर काम करते तो काम समाप्त हो जाता, लेकिन हम यहाँ ही काम को क्या किए, करना छोड़ दिए। कितना दिन पहले, तो डी दिन पहले। कह रहा है डी दिन पहले हमने काम करना क्या किया, छोड़ दिया। ध्यान से सीखिएगा। ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए एक्स दिन में काम करता है, बाई बी है जो बाई दिन में कार्य समाप्त करता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से डी दिन पहले कार्य करना छोड़ दिया। तो बताएं कि इस प्रकार कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। यही आपको निकालना है। तो हम कह सकते हैं कार्य समाप्त होने में लगा समय। अगर निकालने के लिए कहा जाए तो क्या फार्मूला बन जाएगा, कार्य समाप्त होने में लगा समय। ये निकालने के लिए अगर कहे आपको कि लगा समय की, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या करना है, प्लस करना है। कब करना है, जब कार्य समाप्त होने के डी दिन पहले छोड़ रहे हैं, यानी कि कुछ दिन के बाद कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। शुरू से काम हमने किया और समाप्त होने ही वाला था कि हमने कार्य क्या किया, छोड़ दिया। तो ऐसे स्थिति में 1 प्लस करेंगे और डी यानी कि जितना दिन काम किया उसको लिखेंगे और जो व्यक्ति किया है उसको लिखेंगे। मान लो एक्स व्यक्ति छोड़ रहा है तो जितना दिन काम किया उसको, और जो छोड़ रहा है उसको लिखे, व्यक्ति का लिखेंगे। ठीक है, तो डी बटा एक्स इंटू एक्स बाई बटा में एक्स प्लस बाई दिन कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ये आपका फार्मूला हो गया। इस फार्मूला पर हम प्रश्न को बनाएंगे। और इसमें एक चीज़ नोट में आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लिख दिए हैं, आपको पहले समझा देते हैं। यदि कार्य अंतिम से छोड़ा जा रहा है, यदि काम अंतिम से छोड़ा जा रहा है, यानी कि समाप्त होने वाला ही काम था और हमने क्या किया, छोड़ दिया। यदि कार्य अंतिम से छोड़ा जाए तो कार्य भी रहेगा, जो व्यक्ति काम कर रहा है उसका कार्य भी रहेगा एवं नाम भी रहेगा। अर्थात इसको समझें तो अंतिम से कार्य छोड़ने वाला व्यक्ति का कार्य जुट जाता है एवं उसका एलसीएम लेना पड़ता है। तो इस चीज़ को समझेंगे हम प्रश्न से। चलिए हम प्रश्न को से इस चीज़ को समझते हैं। ये आपका प्रश्न है, ध्यान दीजिए।
कह रहा है ए, बी एवं सी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 10 दिन, 12 दिन एवं 15 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले सी ने कार्य करना छोड़ दिया। तो बताएं कि इस प्रकार कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। समय दिया हुआ है। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य क्या कर रहा है, पहले सी ने कार्य करना छोड़ दिया। सी ने कार्य करना छोड़ दिया है। सी के बारे में कह रहा है कि काम समाप्त होने ही वाला था कि 3 दिन पहले, यानी 3 दिन और कार्य करता तो कार्य पूरी तरह फिनिश हो जाता, समाप्त हो जाता। लेकिन 3 दिन पहले ही क्या किया, सी ने कार्य करना छोड़ दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हमने फार्मूला बताया था कि कार्य समाप्त होने में लगा समय बराबर क्या बोला था, 1 प्लस डी। अब बटा में कौन छोड़ रहा है, सी छोड़ रहा है, तो सी इंटू एक्स बाई लिखे थे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, अच्छा एक्स बाई ही लिखते हैं और प्लस में एक्स प्लस बाई, ये लिखे थे, ये फार्मूला में लिखे थे। यही फार्मूला आपको हम बताए थे, ठीक है। अब इस फार्मूला पर ही आप सेट कर लें, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 1 प्लस डी दिन, यानी कितना दिन पहले छोड़ रहा है, 3 दिन। कौन छोड़ रहा है, सी छोड़ रहा है, तो सी को कितना लिखते हैं, 15। यहाँ तक को कोई समझने में कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। अब हम लोग 10, 12 और 15, 10, 12 और 15 तीनों के एलसीएम निकालेंगे। अगर हम यहाँ पर लिखें तो ए, बी और सी का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे, इस तरह से लिखेंगे। और दो यहाँ 3 व्यक्ति है तो ए, बी, सी का हो गया, फिर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस तरह से होगा फार्मूला के अनुसार। चलिए समझिए। तो 1 + 3 इतना तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या करेंगे कि ए बी सी का एलसीएम निकाल लेंगे। तो ए बी सी का तीनों का एलसीएम 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 60 बटा, और एलसीएम मेथड से हम पढ़े थे एलसीएम ऑफ एक्स बाई जेड बटा में एक्स, एलसीएम ऑफ एक्स बाई जेड बटा में बाई, एलसीएम। इस तरह से हम फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं। तो डायरेक्ट हम हल करेंगे। तो 10 से हम 60 में भाग, 10 छक्का 10 पचे 50 और 10 छक्का 60। हाँ, तो 10 से लगाए, 10 छक्का 60 प्लस 12 पचे 60 और 15 चौ 60, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको हल करिए। तो काटते हैं तो कर दे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो एलसीएम कितना हो गया, 5। तब 5 एकम 5, यह नहीं कुछ तो एक ऐसे करके हल करें, 1/1 प्लस 1/5 ये हो जाएगा, इंटू 60 अब बटा 5 6 5 11, 11 4 15, ये हो गया। 1 1 5 का एलसीएम कितना, 5, 5 एकम 5, 5 से 5 कटे कितना, 1 इंटू 6 बटा में 15। कटता है तो काट दीजिए, 12 पचे 60 और ये तो हो गया कितना, 6 बटा में ना कुछ था 1 इंटू 12 बटा में 15। 3 से काट, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, कट रहा है तो काट देंगे। कितना हो गया,
हो गया 12 दूनी 24 और बटा में 5, ये हो गया। अगर इसको हम भाग देंगे तो 5 24 4.4/5, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि इस प्रकार कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, तो 4.4/5 दिन लगेगा। चलिए आगे देखते हैं इसी टाइप के प्रश्न। कह रहा है ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में, बी अकेला इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य करना छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? कोई व्यक्ति ए है और बी है। ए ने क्या किया, 12 दिन काम किया और बी 18 दिन काम करते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कह रहा है, तो फार्मूला क्या बढ़ जाएगा, 1 + d बटा में x इंटू x बाई प्लस में x + y, इतना दिन, यही फार्मूला सेट हो जाएगा। आप इस पर सेट कर लीजिए। 1 + d यानी कितना दिन, 3 दिन। कौन, a यानी क्या हो गया 12, ठीक। x बाई, तब 12 18 का x बाई यानी एलसीएम निकालें, कितना हो जाएगा, या आप एलसीएम नहीं निकालेंगे तो 12 × 18 लिखना पड़ेगा, 12 × 18 लिखना पड़ेगा। तो आप एलसीएम 12 और 18 के एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 12 दूनी 12 36 हो गया। अब प्लस 12 से भाग दीजिए, 12 36, 18 दूनी 36 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो कटता काट दिए, 3 करती हैं 3 × 12, तो क्या हो गया 4 + 1 बटा में 4, ये हो गया इंटू 36 बटा में 5। आप इसको हल करिए तो हो, हट कटता काट दीजिए, 4 9 36, अब 5 से 5 कट गया, यानी बच गया कितना 9, यानी 9 दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 9 दिन में क्या होगा, कार्य समाप्त हो जाएगा। अब ये रूल नंबर क्या था, 8 था, है ना। अब होमवर्क आप देखेंगे, होमवर्क में आपको दे रहे हैं इसी टाइप पर बनाना है। ये जो प्रश्न अभी हमने किया, ये 3 राइटर बुक का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 24 है। आप पेज नंबर 356 पर देखिएगा, यह सेम प्रश्न है आपका बुक का, 3 राइटर बुक का सेम प्रश्न है। और इसी में आगे और होमवर्क में आपको प्रश्न है 17 है, 355 पेज पर मिल जाएगा, और 18 भी बनेगा आपसे 355 पेज पर ही। फिर आपसे 21, क्वेश्चन नंबर 21 356 पेज पर मिलेगा, इसको भी आप बनाइए, ये भी प्रश्न आपसे बन जाएंगे। तो ये 3 प्रश्न आप होमवर्क में कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।